इस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। इसका जो न्याय होगा उसको सर्वोच्च न्याय माना जाता है। इसका जो न्याय होगा उसको सर्वोच्च न्याय माना जाता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना है? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हम किसी बोर्ड को मान्यता थोड़े दे सकते हैं, चाहे जिस धर्म से संबंधित हो, लेकिन हमको इतना मान्यता प्राप्त कि जो मन चाहे ढंग से करना चाहे वो कर सकता है। ये बोल देगा कि यह संपत्ति मेरा है तो इसका हो जाएगा। ये अगर बोल देता है वक्फ बोर्ड की यह संपत्ति मेरा है तो इसका हो जाएगा, और आप इसके खिलाफ जो है कहीं भी जो है विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इस पर कोई भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। इस पर जो बोल देगा वो इसका है। कोई अगर न्यायपालिका अगर इस प्रकार से बात करे तो वो न्यायपालिका का नहीं चल सकता, ये तो बोर्ड की बात है। और ऐसा बोर्ड थोड़े चलेगा कि मन चाहे ढंग से जो मर्जी करे वो करे और हम कोई अंकुश न लगा सके। अगर कोई वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई संपत्ति अर्जित कर लिया जाता है, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित किया जाता है, तो आप न्यायपालिका में जाकर के अपील कर सकते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है हमारे साथ अन्याय कर रहा है। तो सही है, हम न्यायपालिका का सहारा ले सकते हैं। तो चौथा बात करने वाला हूँ वक्फ बिल के बारे में। इस बिल के बारे में बात करूंगा क्यों जो है राजनीतिक दुनिया में भूचाल मचा हुआ, आखिर क्या कारण है इस बिल के, क्या जो है फायदे हैं, क्या नुकसान है, किसको इससे बेनिफिट है, किसको इससे हानि है या लॉस है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वक्फ बिल है, ये सबसे पहले जब वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था, वक्फ बोर्ड, इस बोर्ड का निर्माण किया गया, इस बोर्ड का निर्माण किया गया जब हम भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय इस बोर्ड का निर्माण किया गया, और ये बोर्ड निर्माण करके जितने भी भारत में जो प्रॉपर भारत में जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में चले गए, तो उनकी संपत्तियां जो है इस वक्फ बोर्ड के द्वारा जो है जब्त कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, उसका अधिकार जो है इस बोर्ड का हो जाता है। तो उस समय इस बोर्ड का निर्माण किया गया था। लेकिन जब 1995 में वक्फ संशोधन 1995 में वक्फ संशोधन विधेयक लाया जाता है, और ये विधेयक ला करके जो है 40 संशोधन की मांग किया जाता है, 40 संशोधन की मांग किया जाता है। लेकिन ये 2024 में जो है प्रस्तावित किया जाता है, 2024 में इसको प्रस्तावित किया जाता है लोकसभा में। तो ये 2025 में इस कानून पर बहस होता है, और 2025 में जब इस कानून पर बहस होता है, इसमें से 14 जो मांगे हैं, इस 14 मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, और स्वीकार करके जो है इसे पारित कराया जाता है, जिसमें इसके पक्ष में जो वोटें मिला था वो 288 है। इसके पक्ष में जो वोट मिला था वो 288 है, इसके विपक्ष में जो वोट मिला था वो 232 है। ये पक्ष का वोट है और ये जो है विपक्ष का वोट है। ये दोनों वोट है, ये दोनों वोट जो है वक्फ बिल जो है, वक्फ विधेयक जो है, इसको पारित करने और न पारित करने के लिए ये दोनों बहुमत है। 288 जो है एनडीए के द्वारा और 232 जो है इंडिया के द्वारा। आखिर इस वक्फ बिल में क्या है, क्या कारण है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं? कहीं ना कहीं की हद तक वक्फ बिल सही भी है, और जब इसका दुरुपयोग करना शुरू किया जाएगा तब ये वक्फ बिल जो है गलत भी है। हालांकि एनडीए जब इस बिल को ला रहा है तो उसका मकसद यही है इसका दुरुपयोग करना, कहीं जो है वो सदुपयोग करने की, मतलब उसकी मानसिक के जो विचार है वो कहीं भी सदुपयोग इसका नहीं है वक्फ बिल का। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले वक्फ क्या है, कि ये वक्फ है क्या। तो ये वक्फ जितनी भी चल अचल संपत्ति है, चल या अचल संपत्ति है, इस संपत्ति को धर्मार्थ कार्यों के लिए, धर्म के कार्यों के लिए अगर दान दे दिया जाता है, अगर दान दे दिया जाता है तो यही जो है वक्फ कहलाता है। तो जो कि ज्यादातर जो है ये वक्फ जो है मुस्लिमों से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से ही संबंधित है। हाँ, इसकी संपत्ति कितना है, वक्फ के पास जो है संपत्ति कितनी है, तो आपको संपत्ति के लिए मैं बता दूं, इसके पास जो संपत्ति है वो संपत्ति
1,00,000 करोड़ है। 1,00,000 करोड़ जो है इस वक्फ के पास जो है संपत्ति है, जिसमें रेलवे भी आता है, और जितने भी डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय के तहत जितनी संपत्तियां आती है वो भी जो है इसमें आता है। तो ये वक्फ के पास और सबसे ज्यादा किसी के पास भूमि आता है तो 3rd नंबर पर, यानी तीसरे नंबर पर ये वक्फ बोर्ड आता है। 3rd नंबर पर इसके पास जो है जमीन है, इतना इसके पास जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। ये सब जमीन लेकर के करेगा क्या ये वक्फ बोर्ड? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वक्फ बोर्ड जो है, ये वक्फ बोर्ड जब भी कोई फैसला लेगा इस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। इसका जो न्याय होगा उसको सर्वोच्च न्याय माना जाता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना है? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हम किसी बोर्ड को मान्यता थोड़े दे सकते हैं, चाहे जिस धर्म से संबंधित हो। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा इस बोर्ड को जो है मान्यता कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड जो है, कहा जाता है कि इसमें जो न्याय कर देगा उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट अंकुश नहीं लगा सकता है। तो इतनी बड़ी ये बोर्ड हो चुका है, एक धर्म की पार्टी होकर, मतलब एक धर्म का बोर्ड होकर के उसको इतना मान्यता प्राप्त कि जो मन चाहे ढंग से करना चाहे वो कर सकता है। ये कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। किसी वक्फ बोर्ड जो है ये किसी भी संपत्ति को, चाहे वो संपत्ति सरकारी हो या गैर सरकारी हो या किसी की प्रॉपर्टी हो, ये बोल देगा कि यह संपत्ति मेरा है तो इसका हो जाएगा। ये अगर बोल देता है वक्फ बोर्ड कि यह संपत्ति मेरा है तो इसका हो जाएगा, और आप इसके खिलाफ जो है कहीं भी जो है विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, इस पर कोई भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। इस पर जो बोल देगा वो इसका है। तो वैसे कहां से ये चलेगा? नहीं चल सकता है। कोई अगर न्यायपालिका अगर इस प्रकार से बात करे तो न्यायपालिका का नहीं चल सकता, ये तो बोर्ड की बात है। और ऐसा बोर्ड थोड़े चलेगा कि मन चाहे ढंग से जो मर्जी करे वो करे और हम कोई अंकुश न लगा सके। अब इसमें सुधार किया गया तो सबसे पहली बात किया गया, जैसे इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन किया जाता है। और जब संशोधन किया जाता है इसमें तो ये बातें कहा जाता है कि कभी भी किसी महिला का, पहले क्या होता था कि अगर किसी का उत्तराधिकारी नहीं है तो संपत्ति को वक्फ बोर्ड जो है अपने में ले लेता था, अपने कब्जे में कर लेता था। लेकिन वर्तमान समय में कहा गया कि अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अगर कोई महिला है तो संपत्ति जो है महिला का होगा, न कि वक्फ बोर्ड का होगा। सही है। अगर मान लीजिए किसी के उत्तराधिकारी नहीं है, अगर कोई महिला है तो कहाँ जाएगा उसका संपत्ति? वक्फ बोर्ड ले लेगा, हथिया लेगा। पहला यह है। दूसरा, कोई भी सरकारी संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड का नहीं होगा। तो सही है। सरकार की संपत्ति हम किसी एक बोर्ड को कैसे दे सकते हैं? तो कोई भी सरकारी संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड का नहीं होगा, और नहीं होना चाहिए। सरकारी संपत्ति है तो सबके लिए होना चाहिए। तीसरा अगर इसमें आएगा कि संपत्ति पर अधिकार किसका है, संपत्ति जो है इस पर अधिकार किसका है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? वक्फ बोर्ड करेगा? नहीं, ये अब डीएम करेगा। कौन करेगा? डीएम करेगा। संपत्ति पर किसका अधिकार है इसका निर्णय डीएम करेगा। और डीएम के हाथों में जैसे ही संपत्ति के अधिकारों को, मतलब किसका अधिकार है बताना आ जाएगा तो ये राज्य सरकार के अधीन आ जाएगा। और चौथा बात, अगर वक्फ बोर्ड कभी भी कोई फैसला लेता है, चौथा, ये पहला था महिला वाला कि महिला का अगर संपत्ति होगा तो महिला अगर है तो महिला का अधिकार होगा। दूसरा, सरकारी संपत्तियां जो है वक्फ बोर्ड का अधीन नहीं आएगा। तीसरा, संपत्ति पर किसका दायित्व बनता है ये निश्चय जो है डीएम करेगा। ठीक है। और चौथा की बात करें तो चौथा में आएगा कि अगर कोई वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई संपत्ति अर्जित कर लिया जाता है, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित किया जाता है, तो आप न्यायपालिका में जाकर के अपील कर सकते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है हमारे साथ अन्याय कर रहा है। तो सही है, हम न्यायपालिका का सहारा ले सकते हैं। तो चौथा, आप न्यायपालिका में अपील कर सकते हैं, न्यायपालिका में अपील कर सकते हैं। सही है। अब
इसमें हानि क्या है मुसलमानों को? तो मुसलमान जितना भी संपत्ति जो है, जो 1947 में जब देश आजाद हुआ था और जब बंटवारा हुआ, उस समय मुसलमान जो यहाँ से छोड़ करके चले गए, उनकी जो संपत्तियां मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पास है, उससे बीजेपी दुरुपयोग करेगी। हाँ, दिक्कत यहाँ है, बीजेपी अगर सदुपयोग करे तो ये बोर्ड मतलब जितनी भी संशोधन किया गया सब सही है, सदुपयोग करे बीजेपी तब। लेकिन जब इसका दुरुपयोग शुरू करेगा तो जितने भी मुसलमानों का कब्रिस्तान है, उस भूमि को अर्जित करने लगेगा और सरकार उस पर अपील करेगा कोर्ट में, या कोर्ट में अपील करके जो है उस भूमि को अपनाने लगेगा। कहीं जहां मस्जिद है उस मस्जिद को तोड़वाना शुरू करेगा कि वो जो मस्जिद है वो हमारा मतलब संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड का है, तो वक्फ बोर्ड का मतलब न्यायपालिका से अपील करके जो है उसको हथिया लेगा। तो अगर बीजेपी इसका दुरुपयोग करे तब ये गलत है, नहीं तो वक्फ बोर्ड जो है इसका जो विधेयक पारित हुआ है अभी लोकसभा में, ये सही है, एकदम सही है, ऐसा होना चाहिए। हम किसी बोर्ड को, एक देश में संविधान से ज्यादा हम किसी बोर्ड को महत्व नहीं दे सकते हैं। सबसे ज्यादा किसी का महत्व है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का है, सर्वोच्च न्यायालय का है, उससे ज्यादा महत्वशाली कोई नहीं हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं।